एक क्वेश्चन बहुत बार सुनने में आ रहा है कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपना प्रॉफिट जो हमें अमेज़न पे होता है। ओके सो ये वीडियो जो है ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट कैलकुलेशन कह लें आप इसको। मेनली 2 मेथड्स हैं। एक तो कैलकुलेटर है जो कि अमेज़न आपको खुद से देता है कि भई ये लें कैलकुलेटर, इसका नाम है अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको यूज़ करें और अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो रेवेन्यू है उसको चेक करें, ठीक है? और दूसरा है मैनुअल। अच्छा, ये जो है जो अमेज़न आपको देता है दिस इज़ नॉट वेरी मच रिलायबल। आपको अगेन इसको इसकी तरफ आना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम दोनों के दोनों ही डिस्कस कर रहे होंगे। हमें अमेज़न को कौन-सी फ़ी पे करना पड़ती है, वो फ़ी कितनी होती है, फिर उस फ़ी को पे करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफ़िट आता है। हम कैसे कन्फ़र्म कर सकते हैं कि जो फ़ी हमें अमेज़न बता रहा है, हमें वही चार्ज होगी या फिर कोई और फ़ी चार्ज होगी हमें? एग्ज़ैक्ट यही है या चेंज होगी बाद में, क्या होगा? किस बेसिस पे चार्ज होती है? हम बिल्कुल बेसिक से लेके इसको बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो क्या उसके नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? एक तो होता है कि सिर्फ़ आपने प्रोडक्ट हंट की और आपने कहा ठीक है जी, मुझे पता चल गया कि इतना मुझे प्रॉफ़िट होगा 30%, 35%, 45% व्हाटएवर द नंबर इज़। तो आप अब उसके साथ प्रोडक्ट को प्रोसीड कर लेते हैं कुछ और चीज़ें चेक करने के बाद। लेकिन जब आप वाक़ई में उसको लॉन्च करने जाते हैं, आपका प्रॉफ़िट वो नहीं होता। बाकी चीज़ों को निकाल के आपने हिसाब लगाया होता है अमेज़न मुझसे $2 फ़ी ले लेगा, अमेज़न आपसे $5 फ़ी ले रहा होता है। क्यों? आप पहले इसको चेक कर सकते थे, कैसे? उसको भी चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कैलकुलेटर कि जो अमेज़न का अपना टूल है, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरा ये जो वीडियो होगी, इसमें जो मैनुअल मेथड है, ये आप वॉलमार्ट, एडसे, ईबे, दराज़ किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो कैलकुलेटर है ये सिर्फ अमेज़न के लिए है और ये मार्केट स्पेसिफिक है। अभी हम हैं amazon.com में, आज प्राइम डे है अमेज़न में, तो यू कैन सी कि हर जगह पे भी डील लगी हुई है। हर किसी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को देख के अपने गोल्स सेट करने के बाद डील जो है वो लगाई हुई है और आपको हर जगह पे नज़र आ रही है, ठीक है? अमेज़न ने अपने लोगों की जगह पे भी प्राइम डे लिख दी है। तो हम ओपन करते हैं कोई सी भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स गो फॉर अम कोई सी भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप एक प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, हम चेक करते हैं कि हमें भी सेम यही लॉन्च करनी है, ठीक है? वैसे ये जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, दीज़ आर नॉट वेरी रिकमेंडेड इन अमेज़न यूएसए। बहुत हाई कंपटीशन होता है और जो ऑडियंस होती है वो ब्रांड कॉन्शियस होती है। वो न्यू ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है? तो कोई सी भी प्रोडक्ट ओपन कर लें आप, ऑफिस प्रोडक्ट ओपन कर लें कोई सी भी। आपको यूट्यूब में हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया होगा कि कौन सी कैटेगरीज बेहतर हैं, ये बेहतर नहीं है, ठीक है? स्पेशली फॉर प्राइवेट लेबल, होलसेल के लिए इससे अच्छी कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ से एसिन कॉपी करना है इसका। आप कहते हैं मैंने भी ऐसी ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैंने देखना है इस निश में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इस प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको उसका एसिन कॉपी करना है। एसिन अगेन एक ऐसा नंबर है जो जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आपका सीएनआईसी है या आपका आईडी कार्ड नंबर है या आपकी गाड़ी का नंबर है या कोई भी नंबर, आपको एसिन यहाँ से भी मिल जाएगा। एसिन है अमेज़न स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? या फिर अगर आप थोड़ा सा डाउन जाएँगे तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में भी एसिन मिल जाएगा, ठीक है? चाहे यहाँ से कॉपी कर लें, चाहे वहाँ से। एसिन कॉपी करने के बाद आपको आना है गूगल पे, आपको सर्च करना है रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़न यूएस, या फिर कोई से भी वर्ड्स आगे पीछे कर लें, सेम रहेगा। एक बात याद रखनी है आपने, amazon.com के लिए, amazon.com बिकॉज़ ये यूएसए की मार्केट है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा यूएसए का। तो अपनी सर्च टर्म में यूएस का वर्ड लाज़मी यूज़ करें, ठीक है? अगर आप यूके में चेक कर रहे हैं तो यूके का वर्ड यूज़ करें, कोई मार्केट है तो वहाँ का कैलकुलेटर आपको ओपन करना होगा। तो लेट्स ओपन दिस। अच्छा, बहुत सारे और टूल्स भी हैं, जैसे सेलर ऐप है, ये भी आपको कैलकुलेटर देते हैं, लेकिन क्योंकि अमेज़न के पास अपना टूल है तो वी गो विद दैट। तो अगर आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट है, सेलर सेंट्रल अकाउंट मतलब अमेज़न का सेलिंग अकाउंट, वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस गेस्ट करें। तो आपके पास यहाँ पे वो आपसे कहेंगे कि आप अपना जो एसिन है वो पेस्ट कर दें। मार्केट जो है वो अपनी वो सिलेक्ट कर लें आप।
जो भी उस मार्केट के अंदर ऑप्शंस हैं और सर्च पे क्लिक कर दें। तो ये वो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। उसने हमें बता दिया है कि जिस बंदे की ये प्रोडक्ट है वो $18 में सेल कर रहा है। कंफर्म भी कर लेते हैं। लेट्स गो अप। वाकई में ये $18 की सेल हो रही है, लेकिन प्राइम डे डील की वजह से ये $12 की इस टाइम है। तो वो हमें प्राइम डे का नहीं बताया, क्योंकि प्राइम डे तो 1-2 दिन ही होगा। तो वो कह रहा है कि ये $18 की सेल हो रही है। अगर आप भी इसको $18 का सेल करेंगे तो आपको इस पे ये वाली फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये रेफरल फ़ी है। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि रेफरल फ़ी क्या होती है, क्लोजिंग फ़ी क्या होती है, और फुलफिलमेंट फ़ी क्या होती है, शिपिंग टू अमेज़न, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज कॉस्ट क्या चीज़ें, इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्टोरेज कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि पर मंथ अमेज़न आपकी प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए चार्ज करेगा। तो वो कह रहा है कि ये बंदा तो जो है ना, जो ये इस क्रीम को सेल कर रहा है, ठीक है, जो भी ये है, लिप ग्लोई बाम बाम है कोई, ये सेल कर रहा है $18 में। आप मुझे अपनी प्राइस बताएं जिसमें ये आपको मिल रही है, ठीक है, तो ताकि मैं आपको बताऊं उस पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमें 2.5 में मिल रही है, तो 2.5 में आपको 44% प्रॉफिट है, जिसमें 7.95 जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है अमाउंट में। अच्छा, हम कहते हैं हमें ये मिल रही है 3.8 की, तो वो कह रहा है 36% आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये FBA का प्रॉफिट है। जब स्टॉक अमेजोन के पास जाएगा, आगे अमेजोन हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अगेन बहुत सारे लोग क्योंकि FBA करते हैं तो हम FBA को डिस्कस करें, अदरवाइज अगर आपने FBM करना है तो आप यहाँ पे अपने सारे नंबर्स आपको बताने पड़ेंगे। फिर अमेजोन कैलकुलेटर जो है वो आपको प्राइस बता देगा कि आपका कितना मार्जिन है, कितना उस पर प्रॉफिट होगा, पूरी चीज़। तो हम कहते हैं कि भाई ये होगा, हमें ये बिल रही है $5 की, और उस पर आपको होगा 30% प्रॉफिट, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप बबल रैप करते हैं तो उसकी, जैसे जैसे अभी आपने देखना है, जैसे जैसे हम यहाँ से चेक करते जाएंगे, ये जो प्रॉफिट है ये कम होता जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को ऐड करता जाएगा कि बबल रैप होगा, बैगिंग होगी, लेबल होंगे, तो आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। वैसे ही चीज़ें चाहिए नहीं, मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ कि अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या कुछ इसके साथ हमसे, ठीक है। वो साथ में आपको अपनी फ़ी भी बता रहा है कि इतने पैसे लगेंगे आपके इस चीज़ को करने में। अच्छा, अमेज़न रेफरल फ़ी आगे जाके भी इसको देखेंगे ये कितनी होती है। ये किसी भी प्रोडक्ट की फ़िक्स नहीं होती, ठीक है। सारे के सारे लोग यही प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, किसी की रेफरल फ़ी कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बस ठीक है, किसी की फ़िक्स है, किसी की चेंज होती जा रही है, किसी की कल एक थी आज बढ़ गई है। रेफरल फ़ी ये चीज़ होती है कि जब एक शख्स अमेज़न पे आया और उसने आके प्रोडक्ट को सर्च किया, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, तो अमेज़न इस चीज़ के पैसे काटता है कि वो बंदा जो आया था उसको मैंने आपकी प्रोडक्ट दिखाई और उसने आपसे परचेज़ किया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपकी प्रोडक्ट दिखाई है ना, आपको मैंने रेफ़र किया है, आपको इस तरह से मैंने टॉप पे दिखाया है, ये इस चीज़ की अमाउंट है, ठीक है। ओके। उसके बाद फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी आप पे करते हैं जब आपने अमेज़न की जो मंथली सब्सक्रिप्शन एज अ सेलर वो परचेज़ नहीं की होती, जो कि $40 होती है। जब आप वो नहीं लेते हैं तो आप 0.99 पे करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं करते हैं। देन हम आते हैं FBA फुलफिलमेंट फ़ी पे। ये अब वो फ़ी है कि आपने बोला भी मैं अपने पास स्टॉक नहीं रख रहा हूँ, मुझे ये 100 क्रीमें अपने घर पे नहीं रखनी है कि ऑर्डर आ रहा है अब मैं भेज रहा हूँ। उसकी बजाय मैं ये करूँगा कि मैं 100 के 100 पीसेस उठा के अमेज़न के पास रखवा दूँगा, अमेज़न जाने उसका काम जाने, ठीक है। तो ये फ़ी है सारी उस चीज़ की कि अमेज़न हर चीज़ का ख़्याल रखेगा, ऑर्डर टाइम पे पहुँचाएगा, डिलीवरी अच्छी होगी, आपको कोई कस्टमर कॉल्स नहीं कर रहे होंगे कि अभी तक ऑर्डर नहीं पहुँचा है, कब पहुँचेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अमेज़न ले लेता है, ये उस चीज़ की फ़ी है। देन आपकी स्टोरेज फ़ी है। स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये आपकी जो जनवरी से सितंबर तक डिफरेंट होती है, अक्टूबर से सितंबर दिसंबर तक कुछ और होती है मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो ये स्टोरेज कॉस्ट है कि हम आपका जो पूरा स्टॉक है उसको अपने पास रखेंगे। एक यूनिट पे आप 0.01 यानी कि 1 सेंट जो है वो आप पे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इट। इस तरह से हम चेक करते हैं। अब ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि था कि वी चेक प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर सेकंड मेथड जो कि ज़्यादा रिलायबल है,
जिसमें हर चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं पे शक की गुंजाइश बाकी रहती है कि हो सकता है अमेज़न मुझसे ज़्यादा फ़ी चार्ज करे, ठीक है? नो वन कैन प्रेडिक्ट कि अमेज़न इज़ गोइंग टू चार्ज यू दिस फ़ी, ठीक है? कोई बंदा कन्फर्म नहीं कर सकता कि 2.70 ही चार्ज होगी, तो आप कैसे करते हैं? आप करते ये हैं कि आप एक और तरीका है इन दोनों को ही कंफर्म करने का। आपने कैलकुलेटर से एक फ़ी निकाली, आपको भी यहाँ पे फ़ी नज़र आ रही है कितनी फ़ी चार्ज होगी आपसे पर पीस। मैनुअली भी आपने चेक कर लिया। कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि भई आप जाएँ अमेज़न पे और जाके एक अदद डमी लिस्टिंग बनाएँ। वो जो डमी लिस्टिंग होगी उसको आप अपनी पूरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें, तब अमेज़न जो है वो आपको एक फ़ी बताएगा कि भई अच्छा आपने ये प्रोडक्ट बेचनी है, ये लें, ये रही आपकी फ़ी। ठीक है? ये रही आपकी रेफ़रल फ़ी, ये रही आपकी एफ़बीए फ़ी, सही है? तो जब आप ये चीज़ करते हैं, तो आपको ये फ़ी जो है वो कन्फ़र्म हो जाती है, जब आप उसको कंप्लीट अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं व्हाइल क्रिएटिंग अ लिस्टिंग। दोनों सूरतों में इस तरह से इससे ज़्यादा आपको कन्फर्म कोई भी नहीं कर सकता है कि आप अमेज़न से ही पूछ लें कि भई ये प्रोडक्ट है, इसकी आप कितनी लोगे फ़ी। दूसरा हमारे पास है जी मैनुअल मेथड, जिसमें कि आप अपने पास एक गूगल शीट ओपन करते हैं। उस गूगल शीट में आप लिखते हैं कि भई मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है इतने की, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे प्रोडक्ट मिल रही है 5 पाउंड्स की फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या हम कहते हैं कि 1 पॉइंट या 0.5 की, ठीक है? और उसके ऊपर मुझे फ्रेट चार्जेस पड़ रहे हैं 0.2 फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, ठीक है? तो उस पे मुझे जो बैंक चार्जेस हैं वो पड़े हैं 0.03, ठीक है? ये 0.3 जितने भी आपको पड़े हैं वो आपको कंफर्म हो जाता है। तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट बनी है। आपकी लैंडिंग कॉस्ट आती है, पहले तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ चाहिए ना, जब आपने मैनुअली चेक करना है ना, आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए, अपने फ्रेट चार्जेस चाहिए, अपने बैंक चार्जेस चाहिए, देन आपके पास एक फ़ी आती है, ये लैंडिंग कॉस्ट कहलाती है। ये है असल में आपकी लैंडिंग कॉस्ट के चार्जेस, ठीक है? तो अभी आपने लिखा कि मेरी सेलिंग प्राइस ये होगी, उस पे मुझे रेफरल फ़ी इतनी पड़ रही है। रेफरल फ़ी को जो है वो आप चेक करते हैं परसेंटेज के साथ। मैं अब आपको बताऊँगी कि कैसे आप चेक करते हैं कि कितनी परसेंट आपकी रेफरल फ़ी है, ठीक है? देन आपकी एफ़बीए फ़ी कितनी पड़ेगी, आपको यूएसए में यूके में आपको, क्योंकि ये यूके की है तो आपको यूके में वैट भी पे करना पड़ता है, ठीक है? देन आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये भी आपको भी पता चल जाएगा कैसे आपके पास आएगी, और आपकी लैंडिंग कॉस्ट जो आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस और बैंक चार्जेस को प्लस करने से आपके पास आई है, ठीक है? यू कैन सी इट कंप्लीटली हियर। तो ये आपके पास अब आ गए आपके मार्जिन्स कि आपको इस पे प्रॉफिट कितना होगा। देन आप प्राइस इंक्रीज करके देखते हैं कि अभी कितना होगा, ठीक है? ओके, तो ये इस तरह से जो है वो आप मैनुअली चेक करते हैं। इसमें और कैलकुलेटर में फ़र्क होता है, दोनों के मार्जिन्स में डिफरेंस आता है। अमेज़न का एक लिंक है जो कि आई विल बी पेस्टिंग इन द डिस्क्रिप्शन, कि इसके ऊपर हर चीज़ है जो आपको फ़ी के मुतालिक चाहिए, ठीक है? आपको रेफरल फ़ी पे करनी होती है, एक तो आपको सेलिंग प्लान चाहिए होता है सबसे पहले। अगर आप सेलिंग प्लान नहीं लेते हैं तो आपको 0.99 हर पीस के ऊपर पे करना पड़ता है, जो कि आपको कैलकुलेटर ने भी बताया था, ठीक है? यहाँ पे कोई सी भी फ़ी आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप उसको ओपन इन अ न्यू टैब करें और आप उसको देख लें डिटेल में कि भाई ये किस चीज़ की फ़ी ले रहे हैं आप, ठीक है? लेट्स लेट इट लोड। यहाँ पे आपको वो उसकी पूरी डिटेल बता देगा कि भाई अगर आप अमेज़न का सेलिंग प्लान नहीं लेते हैं जो कि 39.99 का है, तो आपको पे करनी पड़ेगी 0.99 फ़ी पर आइटम, ठीक है? ओके, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप ये फ़ी पे करके परचेज़ कर सकते हैं, फिर आपको पर आइटम जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स गो बैक कि हमारे पास यहाँ पे एक लिंक है जिसमें रेफरल फ़ी, फुलफिलमेंट फ़ी, अदर कोस्ट सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस किस तरह से हैं, ठीक है? क्या चीज़ है, उसमें कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, डिटेल में भी आगे देखते हैं। ये देखें, ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आप सेलिंग प्लान नहीं लेते हैं एज अ सेलर तो आप ये अमाउंट पे करते हैं, अदरवाइज दिस इज़ पर मंथ, और इसमें आपको प्रोफेशनल अकाउंट मिलता है जिसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये जो 39.99 का प्रोफेशनल अकाउंट है, दिस इज़ व्हाट यू नीड। रेफरल फ़ी के बारे में आपको मज़ीद भी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो एक तो रेफरल फ़ी परसेंटेज है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी पे कितनी
रेफरल फ़ी है, जैसे कि अभी हम ब्यूटी की कैटेगरी में थे, तो यू पे 8%, यू पे 0.15%, ठीक है। तो फॉर आइटम्स के उनकी क्या प्राइस है, प्राइस के हिसाब से अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $10 से ऊपर है तो उसकी रेफरल फ़ी कुछ और है, अगर $10 से कम है तो उसकी फ़ी कुछ और है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी देखते जाएं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें और उसके सामने आप देख लें कि कितनी रेफरल फ़ी आपको पड़ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स गो डाउन, जो कि यहाँ पे है अब हमारी सबसे मज़े की चीज़, फुलफिलमेंट फ़ी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपनी फुलफिलमेंट फ़ी का आइडिया नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे सही से, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कितना प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा है, या पैसे जा कहाँ पे रहे हैं आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फुलफिलमेंट फ़ी जो है, या जिसको हम FBA फ़ी कहते हैं, वो पता हो। तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में, किस क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, किस साइज़ टायर में आप फॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी फ़ी होगी। आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस कितनी है, ये हो या इससे कम हो, और उसका जो वेट है वो या तो ये हो या फिर इससे कम हो, ठीक है। उसके हिसाब से उसके सामने उन्होंने फ़ी लिख दी हुई है, बहुत आसान है यहाँ से देखना, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है ना, उसकी डायमेंशंस, अब अगर आपको खुद से डायमेंशंस नहीं पता अपनी प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डायमेंशंस, तो योर सप्लायर इज़ ऑलवेज देयर। अपने सप्लायर से पूछें कि भाई मुझे मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशंस बताएं, साथ में मुझे उसका वेट बताएं, ठीक है। वो केजीज में बता रहा है तो उसको आउंसेस में कन्वर्ट कर लें, या ग्राम्स में बता रहा है तब भी आउंसेस में कन्वर्ट करें, और अपनी फ़ी देखें। जैसे कि वो कह रहा है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशंस हैं, ओके, वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इशू ये है कि वो इस टायर में फॉल करेगा, क्योंकि एक जो उसकी साइड है ना वो बढ़ गई है, ये। अब वो कह रहा है कि उसका जो वेट है वो है 7 ounces, ठीक है। ये डायमेंशंस है अब हमारी, और उस प्रोडक्ट का वेट है 7 ounces, तो वो इसमें फॉल करेगी, ठीक है, और उसकी ये वाली फ़ी होगी, सही है। आप ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे कि अभी हमारे पास ये है, इसको हम ओपन करते हैं और इसकी जो है ना वो हम डायमेंशंस और वेट चेक करके एक FBA फ़ी निकाल लेते हैं, कि ये ना हो कि आप कंफ्यूज रहें कि हमने कि आपने करना कैसे है इसको। इसके हम आउंसेस में, इसकी इंचेस में डायमेंशंस हैं हमारे पास 1.13, 0.75, 4.25। लेट्स गो एंड चेक। 1.13 है, 0.75 है, पहली बात तो 1.13 है तो भी इसमें आ रही है, ठीक है। दूसरा 0.75 है, वो भी इससे कम है तो ये इसमें भी आ रहा है। ओके, लेट्स गो बैक। तीसरी है उसकी 4.25, ठीक है। 4.25 है, मतलब अब वो इसमें आएगी, क्योंकि 4.25 बड़ी है इससे। अभी तक तो हमें लग रहा है कि वो इसमें फॉल करेगी, जो प्रोडक्ट हमने भी ओपन किया है। साथ में उसका वेट देखते हैं कितना है, 0.64, 0.64, मतलब इससे उसका वेट जो है वो कम है, तो उसकी फ़ी होगी ये वाली, ठीक है, 3.86। देखते हैं कि उसकी फ़ी यहाँ पे कितनी है, ये देखें 3.86, ठीक है। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन दीज बोथ आर नॉट दैट मच एक्यूरेट। जब तक आप खुद लिस्टिंग नहीं करते हैं और फ़ी वहाँ पे नहीं आ जाती, तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको एग्जैक्ट पता चले, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आप पे क्लियर हो गई होगी। देन आप फर्दर अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है और उसमें फ़ी क्या है, ठीक है। तो SNL के लिए डिफरेंट है। अगेन SNL स्मॉल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। अमेज़ॉन इसको जो है वो रिवॉक करने वाला है। कुछ मंथ्स में आप SNL यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट में नहीं आएगी, बिकॉज अमेज़ॉन ने जो है वो एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर आप अमेज़ॉन न्यूज़ देखते हैं तो जो है वो फ़ी अपडेट करेगा और स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो फ़ी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगेन हम इसको कंक्लूड करते हैं कि देयर आर ओनली टू मेथड्स टू चेक प्रॉफिट फॉर एन अमेजोन प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज कैलकुलेटर, जो हमने अभी देखा कि कैसे यूज़ करते हैं। सेकेंड, आप एक गूगल शीट बनाएं और वहाँ पे लाइन वाइज अपनी फ़ी लिखें, ठीक है। वैट कितना पड़ेगा, फिर उस पर आपका क्या मार्जिन होगा, इसमें इवन आप अपनी PPC की कॉस्ट भी ऐड करें, एक एस्टिमेट ऐड कर लें कि कितना होगा, तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड देन ओवरऑल एट द एंड आपको अपनी एक डमी लिस्टिंग करनी ही होगी, अपना जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका बन रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो दिस वाज इट, कि खुद से लिस्टिंग करें, खुद से चेक करें। दूसरा, दिस लिंक यू विल फाइंड इन
यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, कि आप इसको खुद से चेक कर सकें अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज लीव कमेंट्स। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप स्टक हुए हुए हो कि मैं इसको कैसे करूँ, तो दीज आर टोटली फ्री सेशंस। जस्ट गो अहेड, लीव दैट टॉपिक इन द कमेंट एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।